अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही रखे। और आए भी आप लोगों को बिरयानी खिलाऊं। बड़ी मज़ेदार बिरयानी आई थी मेरी नंद के घर से, और रात के टाइम आई थी जबकि हम बहुत बोरिंग सा अरवी का सालन खाने लगे थे। मतलब रोटियां मैंने बना ली थी और दिल नहीं था बिल्कुल भी कर रहा, हालांकि मैंने खुद ही खाली अरवी बनाई थी। मतलब ना गोश्त ना चिकन, कुछ भी नहीं है। गोश्त चिकन वगैरह कुछ हो ना तो फिर भी इस तरह की सब्ज़ी में थोड़ा सा कह लो कि रंग आ जाता है, तो टेस्ट आ जाता है। वैसे ही जब आप कोई इस तरह की खा रहे हो ना, खाने लगे हो कोई बोरिंग, मतलब इस तरह की कोई सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बोरिंग सी जो आपको लग रही है, दिल ना करो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम खा लेते हैं सब्जियां, लेकिन जब इस तरह से किसी दिन दिल ना करो और अचानक से आपको कहीं से बिरयानी मिल जाए, वाह, बिरयानी आ जाए, मतलब तो वो किसी नेमत से कम नहीं लगती। मतलब माशाल्लाह वो भी इतनी टेस्टी बिरयानी हो। तो खैर बड़ी मज़े की बिरयानी थी। और फिर हमारे जैसे बंदे जो कि सिंपल बिरयानी बनाते हैं, मतलब तहों वाली नहीं बनाते, दूसरी कोला कोल के बनाते हैं ना। होती खैर हमारी भी बड़ी मज़े की बिरयानी। अब आप लोगों ने हमारी बिरयानी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लेकिन खैर ये बिरयानी का तो टेस्ट ही अलग था जो मेरी नंद के घर से आती है ना। तो जी ये था जी सुबह का टाइम, और मैं आज आपके साथ करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर। और ये तब वो टाइम था जब हादी और वकास चले गए थे। हादी स्कूल चला गया था, वकास भी अपनी जॉब पे। और हम माँ बेटा ने नाश्ता कर लिया था। मुझे होता है कि हसन को फटाफट से मैं खिला दूँ, क्योंकि उसने दूध दूध मांगी जाना होता है, फिर खाता नहीं है। तो खैर जी उसके नाश्ता करने के बाद ना मैंने 5 सूट वकास के इस्त्री किए और बच्चों के किए। उसकी मैंने क्लिप नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि गर्मी भी बड़ी लग रही थी मुझे, और ना फिर मतलब मुझे बस ये था काम हो जाए। लाइट ना बार बार जा रही थी, तो फिर घंटा एक लाइट टिकी। फिर उतनी देर में ना मैंने घंटा ही, मेरे ख्याल 1.5 घंटा आई थी लाइट, तो फिर ना मैंने वो काम कर लिया। उसके बाद जी मैंने ये मैदा छान के रखा, इसको मैं डिब्बे में डालने लगी थी। डिब्बे जो थे थोड़े गंदे गंदे थे, तो मैंने कहा वॉश करके रखती हूँ, फिर जब वो ड्राई होंगे ना फिर डालूंगी। और दाल ना सुबह की भिगोई हुई थी। अच्छा जिस दिन हो जाए ना, डिसाइड हो मेन्यू कि आज ये पकाना, बड़ी आसानी रहती है। तो भाई पता हो ना क्या पकाना है, तो सुबह सुबह मैं बना के ना, मतलब 12 बजे तक मैं सारे काम करके फारिग हो जाती हूँ। ना पता हो तो सारा दिन बैठे रहते हैं क्या पकाएं क्या पकाएं। इसलिए मेरी कोशिश होती है रात को मैं औकात से भी पूछ लूँ, खुद यहाँ डिसाइड कर लूँ। और लें जी ये ब्लेंडर देख लें, मेरा अंदर जग का ढक्कन गिर गया पानी डालते हुए। खैर जी ये दाल बहुत ही मज़े की बनती है, क्विकली बन जाती है। तो अभी हमने इसमें एक छोटा प्याज डालना है दाल में, साथ में डालेंगे जी थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, ज़्यादा लहसुन हम बाद में तड़के में डालेंगे। और थोड़ा सा मतलब लहसुन डालेंगे, साथ में नमक मिर्च हल्दी, और डाला था एक छोटा टमाटर, और साथ में डाल देंगे एक कनौर क्यूब। और यकीन करें इतनी कोई मज़े की दाल बनती है ना ये वाली। और फिर मैं सब्ज़ी मिर्चें भी बाद में ही डालती हूँ, और अदरक ज़्यादा नहीं डालते, कभी अब आपका दिल करे तो डाल। तो जी जो तड़के के इंग्रेडिएंट्स है ना वो मैं बाद में बताऊँगी। इतनी कोई मज़े की दाल बनती है ना, और आपका टाइम भी सेव होता है, बच जाता है, आप इस दौरान कुछ और कर सकते हैं। तो जी खैर अगर आपकी प्रेशर हो ना चंगा भला नॉर्मल, तो फिर तो आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। प्रेशर मतलब लगाएंगे ना, जैसे इसको बॉयल आ जाएगा, तो भी फिर ना मतलब बहुत वो ऐसे घुल मिल जाती है दाल, और पक जाती है बिल्कुल ना, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हो तड़ा प्रेशर मेरी तरह ख़राब सा, तो फिर ना आपको लग जाएगा आधा घंटा। प्रेशर मैंने पहले भी बताया आपको ख़राब है मेरा, तो समझ नहीं आ रही उसका मसला क्या है। मतलब रबड़ चेंज किए ना जब से, तो वो चलता नहीं है। तो आज जब मैंने उसको वॉश किया, फिर पता चला इसका मसला ये था कि उसकी रबड़ फटी हुई थी। पता नहीं वो आदमी ने, दो शॉपकीपर ने, मतलब वो फटी हुई रबड़ दे दी, या फिर वो घर आते ही फट के क्या हुआ। तो उस दिन का तो नहीं मुझे पता चला, क्योंकि वो इतनी मतलब साथ से बिल्कुल फटी थी ना, जैसे वो मुड़ा होता है ना रबड़ जहाँ से, वहाँ से। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। अभी ना मैं जो है हादी के यूनिफॉर्म धोना था। तो वैसे तो कपड़ों वाली कपड़े धोती है, वॉश करती है, लेकिन ना यूनिफॉर्म ज़ाहिर इसने रोज़ पहनना होता है। तो अभी 2 यूनिफॉर्म है, तो एक वो पहन के गया था, दूसरा बहुत गंदा था। तो मैं इसकी शर्ट भिगो के थोड़ी देर रख दूँगी ताकि वो ईज़िली साफ़ हो जाए। बहुत गंदी कर लाता है ये, पता नहीं क्या करता है। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा सरफ़ ले लिया डिब्बे में, और इसको ना मैं शर्ट को भिगो के रख दूँगी, और उतनी देर में मैं और काम कर लूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से ना मैं, मतलब जब बच्चे, जिन लोगों के भी बच्चे छोटे हों ना, तो उनको एक टिप दूँगी कि जब वो सोए हों या ऐसे स्कूल वगैरह गए हों या कुछ ऐसे ना, तो तब चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम बंदा कर ले, ताकि जब बच्चे आएँ तो उनको ज़्यादा टाइम दे सके। तो वैसे ये है कि अगर आप बैठे रहे ना, मैं ख़ुसूसन अगर और लोगों का तो नहीं मुझे पता, अगर मैं लेज़ी होके बैठी रहूँ ना, तो फिर यकीन करें बच्चे आ जाते हैं ना, तो उधर से वो किसी बात पे रो पड़ेंगे, या उनको होता है कि हमें टाइम दें मामा, हमारी तरफ मतलब अटेंशन हो मामा की, लेकिन मामा साहब के अपने काम नहीं मुकते। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है ना सुबह-सुबह ऐसे सारे काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपको टाइम भी बताऊँगी कि क्या हुआ था। और इस टाइम तक ना मैंने ये देखें बेडशीट भी चेंज करी थी, बहुत गंदी हुई थी। तो मैंने ना फिर बेड भी सारा
साइडों से डस्टिंग शस्टिंग कर ली थी। और मैंने आपको बताया कपड़े भी सुबह मैंने प्रेस काफ़ी सारे किए थे। तो ये हसन का ना ऐसे ही जब भी बेडशीट चेंज करनी हो ना, इसने ऊपर चढ़ के बैठ जाना होता है। खैर जी, ये देखें हमारी बेडशीट चेंज कर ली हमने। तो ना मैं गर्मियों में ना बारीक बारीक सी बेडशीट्स बिछाती हूँ, कॉटन की या इस तरह की, जो मतलब ईज़िली, क्योंकि बच्चे ना कई दफ़ा तो पाँव वॉश करके कभी बगैर वॉश किए, हालाँकि मैं कहती रहती हूँ, तो चढ़ जाते हैं, तो फिर गंदी हो जाती है ना जल्दी से, फिर वॉश करनी भी ईज़ी हो जाती है। और वैसे भी गर्मी होती है ना, तो फिर वो मोटी वाली बेडशीट्स जो है ना, वो कॉटन वाली जिनके नीचे कॉटन लगा होता है ना, वो उनसे ज़्यादा हीट निकलती है। खैर, जिसके बाद ये मैं आपको सूट दिखा रही थी, किसी के आए थे सूट पार्सल, तो ये मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और इसके बाद जी मैं हादी का करूँगी इधर यूनिफ़ॉर्म, क्या कहते हैं उसको, वॉश। और बड़ा ही ब्रश मारना पड़ता है भाई, बड़ा ही ब्रश। मैं हैरान होती, कई बच्चे मैंने ऐसे देखे, मेरे ये ना भाई के बच्चे हैं माशाल्लाह, वो भी हादी से थोड़ा 1 साल बड़ा है, और बेटी जो है ना वो हसन से थोड़ी सी बड़ी 6 माह। और यकीन करें उनके कपड़ों पे एक भी दाग नहीं होता सीरियसली ना। और ये दोनों भाई माशाल्लाह ऐसे ऐसे दाग लगा के रखते हैं ना, मतलब उनको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। भी ये थोड़े दिन पहले की बात है, हसन का एक नया सूट लिया, वो निकर शर्ट ना इतना प्यारा, वो खिलते से येलो कलर की शर्ट थी और साथ में ब्लू सी निकर थी। उसने ना नानो घर पहन के गया है तो ठीक था वो सूट। फिर ना लाहौर मैं गई हूँ तो उधर ना आपी के साथ ना, मतलब मेरे नंद के साथ, वो दूसरी अपनी फूफो के घर चला गया है। तो मैं मतलब सर के पास ही कुछ थोड़ा सा काम था मुझे, तो मैं उधर थी। तो उसने इतने को कोई किस्म के दाग लगाए ना हसन ने, वो दाग अब तक मैंने 2 बार उसको वॉश कर लिया बगैर पहनाए, वो नहीं उतर रहे, किसी तरह नहीं उतरे। फिर वो कलर वाली उसको मैं ब्लीच भी नहीं कर सकती। तो मतलब ऐसे करते हैं ये लोग। और ना यहाँ पे हसन को मैं दिखा रही थी आपको कि उसको ना मैंने कहा केला ना खाना, केला ना खाना, बनाना नहीं लेना आपने। फिर उसने केला पकड़ा है, पता नहीं, फिर आधा का खाया और फिर मतलब खा लिया। खैर आधा खाया, चाहे पौना जितना भी खाया। लेकिन अगर इसको कहो ना केला खा लो बेबी, केला खा लो, तो उसने कहना तो मैंने नहीं खाना। बच्चों को जिस काम से मना करें ना वही करते हैं। तो फिर मैंने अब बस आप आज से ना ये ट्रिक आजमाया करनी है, जो चीज़ भी खाए उसको देनी हो ना तो उसको कहना ना खाओ। तो यहाँ पे ना मैंने चावलों के लिए पानी भी रख दिया था, चावल बनाने लगी थी। अभी दाल का प्रेशर खोला था तो ये देखें गल तो चुकी थी बिल्कुल दाल हमारी, लेकिन ना थोड़ी सी मतलब जैसे गुली नहीं थी। तो आपको पता है प्रेशर ठीक नहीं था ना, इसलिए आधे घंटे बाद ये हाल था। तो फिर ना अभी मैं इसको ना थोड़ा सा वो उसके साथ घुटने के साथ थोड़ा सा इसको मैश कर लूँगी, तो फिर ये घुल मिल जाएगी। ये ना मसाला पड़ा था मटन कढ़ाई का थोड़ा सा, तो ये भी मैंने अंदर डाल दिया था। तो ये आप लोगों के पास ना भी ये हो ना, जस्ट कनौर क्यूब डालें, बहुत मज़े की दाल बनती है। और ये दूसरी तरफ मेरे चावल भी पक रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं अभी जब तड़का लगाने लगी थी ना, तो अब मैंने सोचा आपको ना उसकी साउंड सुनाऊंगी तड़के की। मतलब वो ऐसे सेटिस्फैक्ट्री साउंड होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है मतलब सुन के ना, ऐसे देख के। तो लेकिन उस टाइम ना हसन फुल स्पीड में रोने लग पड़ा था, उस बेचारे की बस हो गई थी। सुबह से उठा हुआ था वो भी मेरे साथ और हादी के साथ। जब हादी ने मतलब सुबह सुबह जब हादी उठता है ना, तब फिर हसन भी उठ जाता है। तो फिर बस वो रोने लग पड़ा था, तो फिर मैंने यहाँ से वॉइस ओवर कर दी। तो ये देखें अभी दाल का हमने तड़का क्या लिया था जी, लहसुन ले लिया था 3 से 4, वो जो मोटे वाले जव्वे होते हैं ना, जो फार्मिन लहसुन होता है, देसी वाला नहीं, वो वाले मैंने लिए थे। तो उनको ना मैंने काट लिया था छुरी से, मतलब कूटना नहीं, हमने काट के डालने, ठीक है, बारीक बारीक उनको मतलब काट लिया था मैंने अंदर कट्स लगा के। और साथ में 3 का सब्ज़ी मिर्चें, मैंने 3 से 4 सब्ज़ी मिर्चें ले ली थी, 3 सब्ज़ी मिर्चें चलें आप ले लें। तो फिर ना मैंने अदरक नहीं डाली, ठीक है, अदरक आप डालें या ना डालें कोई ऐसा टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ज़्यादा मज़े की ये वाला तड़का लगाए ना तो बनती है। तो यहाँ पे ना अभी मैं इसमें डालूँगी जी क्या कहते हैं उसको, ज़ीरा। और साथ में मैंने ये साबुत जो लाल मिर्च होती है ना तड़के वाली, ये मैंने डाल दी थी। अगर गोल वाली हो आप वो डालें, लेकिन ये ना लाए थे सब्ज़ी मिर्चें काफ़ी दिन पहले ना हमकास, तो ज़्यादा थी। तो फिर ना मैंने वो रेड रेड हो रही थी, तो फिर मैंने उनको रेड, जब वो फुली होगी तो उनको मैंने सुखा लिया। तो फिर मैं अभी नीट का तड़का लगा लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा तड़का तैयार है। मैं आई विश मैं आपको इसकी साउंड और इसका मतलब सुना सकती, लेकिन मतलब हसन इस टाइम ना रो रहा था, तो फिर मैंने जस्ट ये जल्दी से उसको तड़का लगाया। और फिर ना मैं हसन को अभी दूध एक साइड पे रखा था, तो उसका बनाने के लिए उसको मैं देखे ना उसको सुला दूँगी। और अभी ना टाइम 12 बजे का हुआ था और 12 बजे तक मैंने सारे माशाल्लाह काम कर लिए थे। और चावल भी दूसरी साइड पर बस हमारे तैयार होने वाले थे। तो ये देखिए तड़का लगा के ना बस इसको 1 से 2 मिनट मतलब थोड़ी देर ढक्कन दे के ना इसको रख देंगे और फिर हमारी दाल तैयार है। और यहाँ पे बस धनिया की कमी थी और ये एंड पे ना मैंने डाल दिया था जी कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, जो रोस्ट किया हुआ होता है ना वो वाला। अगर आपने नहीं देखा तो वो मैंने एक दिन पहले की वीडियो में आपको दिखाया था कि वो रोस्ट करके कूटते हैं। और आज ना थोड़ा रफली मतलब वो था, पाउडर नहीं था, फाइन पाउडर नहीं था। तो ये बड़ा ही मज़े की ये दाल लगती है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना दूसरा से, वो पूरा जैसे शुरू में तड़का लगा के बना दे, तो फिर नहीं खाते, तो आप जरूर इस तरह से बनाए, ज़रूर खाएंगे। और यहाँ पे देखें हमारा ना जिस दिन मैच हम हारे थे ना, उस दिन सारे तस्वीर हम पकड़ के दुआएं मांग रहे थे जब मैच स्टार्ट हुआ। तो उस दिन की ये क्लिप है, तो कल मैंने डालनी थी, बस नहीं याद नहीं रहा, तो फिर मैंने कहा आज आपको दिखा दूँ।
तो ये भाई फिर मैंने साथ में थोड़ी सी सैलेड भी तैयार कर ली थी, जितनी चीज़ें थी, चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी, तो बस अभी ना बस कल इंशाल्लाह फिर सारी चीज़ें ले लेंगे। यानी खीरा वगैरह बंद गोभी कम थी, तो फिर ये देखिए मैंने प्लेट तैयार हो गई, साथ में मैंने अचार लिया। बड़ी मज़े की दाल बनती है, अगर आपने कभी इस तरह से नहीं बनाई ना तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा आप किस तरह से बनाते हैं। और जी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। अभी मेरा पुत्र आ जाएगा और हम फिर खाना खा के सो जाएँ।